बेनीपट्टी प्रखंड के मेघवन गांव में लगभग 7 लाख रुपए की लागत से निर्मित पीसीसी सड़क का उद्घाटन स्थानीय विधायक विनोद नारायण झा ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं का विकास सरकार की प्राथमिकता है। कागज नोटिफिकेशन उसके रेखांकन का हो गया। 16 जून को गजट प्रकाशित हुआ, जिसमें इसके रेखांकन की औपचारिकता पूरी हो गई। कुछ विलम्ब के कारण चिंताएं लोगों की बढ़ रही थी, वो चिंता समाप्त हुई। दरअसल गोरखपुर सिल्लीगुड़ी बन जाने के बाद बेनीपट्टी इलाके की आर्थिक स्थिति में असाधारण बदलाव तो आएगा ही आएगा, बल्कि संपूर्ण मिथिला इलाके में ये एक गेम चेंजर का काम करेगा। विकास की नई अवधारणा पैदा होगी और विकास के नए मानक स्थापित होंगे। और संयोग से, सौभाग्य से इस रेखांकन का अधिकांश भाग संपूर्ण मिथिला से गुजरता है। यह सिलीगुड़ी गोरखपुर जो 568 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, गोरखपुर से चलकर सिलीगुड़ी तक जाएगी, जिसमें 417 किलोमीटर बिहार तक गुजरेगी और उस 417 में करीब 350 किलोमीटर मिथिला मैथिली बोलने वाले इलाके से गुजरेगी और नेपाल के बॉर्डर से पास करेगी। तो इससे मिथिला की आर्थिक स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन आएंगे और बड़े बजट के साथ इस रोड की शुरुआत का प्राकलन तैयार की जा रही है। 37,000 करोड़ की इसकी लागत होगी और ये रोड जब बन जाएगा तो हमारा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी हो जाएगा। इसलिए इतनी बड़ी हमारी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बेनीपट्टी की जनता की ओर से और पूरे मिथिला इलाके की ओर से आभार और धन्यवाद देते हैं। इतने बड़े सड़क का उन्होंने इस इलाके से चलाने का काम किया। बेनीपट्टी के लिए तो और विशेषता, वो प्रारंभ में बर्री से प्रारंभ होगा, बर्री के बानेश्वर स्थान से, और कलवाही प्रखंड का अंतिम छोर शुभंकरपुर क्योटा होते हुए ये राजनगर ब्लॉक में प्रवेश करेगा। तो बेनीपट्टी के अधिकांश भागों को छुएगा। इसलिए हमारे लिए बहुत प्रसन्नता और गौरव की बात है। मेरा विश्वास है कि जब ये बन जाएगा तो इस इलाके के आर्थिक गतिविधि, आर्थिक उन्नति में 4 चांद लगेंगे और ये नए पंख लगेंगे और ये विकसित इलाका होगा, ये मेरा विश्वास है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता एवं स्थानीय नेता ने भाग लिया और कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे रहे।